तो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन पार्ट चल रहा है उसके अंदर हमने पहले जो खत्म किया था वो था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम की एग्जांपल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हमने खत्म किया था। तो बजट को कंप्लीट करने के लिए, फिस्कल बजट को कंप्लीट करने के लिए मुझे रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना कंपलसरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वेदर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट, वेदर दिस इज अ कैपिटल रिसीट्स और नॉट, वेदर इज अ रेवेन्यू और नॉट, मतलब आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज किस में आएगी। तो बेटा गवर्नमेंट बजट का आज का जो हमारा पार्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए बेटा जब खर्चा करोगे, जैसे आप घर से निकलोगे और पैसा खर्च करोगे, उसके बदले में कुछ न कुछ तो आएगा ही। तो ऐसे खर्चे जिसकी वजह से या तो आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। या तो आपसे कोई पैसा मांग रहा था, उसको पैसा चुका के आ गए आप, या आपने किसी को पैसा उधार दे दिए, या कुछ खरीद लिया घर के अंदर, जैसे बाजार में गए और एक बाइक खरीद के लेके आ गए, वो क्या हो गया, एसेट्स इंक्रीज करना। बाजार में गए, जिनसे पहले बाइक खरीदी थी उसको पेमेंट करना बाकी है, तो पेमेंट करके आ गए, रिड्यूस द लायबिलिटी। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर बेटा जिसकी वजह से आइदर एसेट्स इंक्रीज हो और लायबिलिटी रिड्यूस हो, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल का मतलब कैपिटल पे इंपैक्ट करने वाला, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट करने वाला, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जांपल लिखा है मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जैसे मशीनरी। एग्जाम में से क्वेश्चन बन गया आपके, सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट परचेज एन आईसीयू मशीनरी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेदर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा जो आईसीयू की मशीन लेके आए हो, आईसीयू के लिए जो बेड की मशीन आती है, वो मशीन एक बार लेके आ गए, अब बहुत लंबे समय तक मशीन चलेगी, तो दिस इज व्हाट, इंक्रीज द असेट्स। असेट्स बढ़ा है तो क्या हो गया आपका, सिंपल सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अपने यहाँ एग्जांपल था आईसीयू के अंदर मशीन लगाना, हॉस्पिटल में मशीन लगाना, क्योंकि हॉस्पिटल भी कैसा होना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। सपोज दैट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी स्टेट गवर्नमेंट, एम्स भी हो सकता है और कोई स्टेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगला लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, यहाँ स्कूल खोलनी है साहब, इतनी बड़ी जगह परचेज कर ली, अब वो जगह जिंदगी भर चलेगी चलेगी। मैंने बोला था रेवेन्यू के अंदर के जब उनके वहां के टीचर्स को सैलरी दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन वो जब जगह परचेज कर ली जाएगी तो क्या, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। जैसे हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब पैसा खर्च किया उसके बदले में क्या आ गया, बोर्ड आ गया। लेकिन जब इस मार्कर के अंदर मैं इंक डालता हूँ, वो इंक क्या है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मशीनरी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है हमारी, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लोन फैसिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट, वेदर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, चार आइटम लिख देंगे आपको। तो बेटा लोन दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज वापस चुकानी पड़ेगी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए तो क्या हो गया, कैपिटल रिसीट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम क्या लिख रहे हैं, लोन बाय सेंट्रल टू स्टेट, तो सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो क्या हो गया बेटा, हमेशा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और यही चीज कैपिटल रिसीट में कैसे बनेगी, लोन टेकन बाय स्टेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है वैसे आंसर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अ सर्टेन रीजन के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीचे लिख सकते हैं, सच लोन विल बी यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर फुलफिलिंग इट्स ड्यूटीज जस्ट लाइक इन मेडिकल, हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो यहाँ एकदम सही है, असर्टेन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यूज वही होता है हमेशा पैसे का। कैपिटल रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, पैसा तो आया है, सेंट्रल या स्टेट के हाथ में क्या आया बेटा, पैसा आया है, और वो पैसा साथ में लायबिलिटी लेके आया। लायबिलिटी का मतलब क्या, सपोज दैट आई हैव टेकन बोरोड फ्रॉम यू 10,000 रुपीज, मैंने आप लोगों से 10,000 रुपए बोरो किए, और फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको रीपे करना पड़ेगा। तो आज वो क्या आया है, साथ में आपकी लायबिलिटी आई है, तो इंक्रीज द लायबिलिटी। कैपिटल रिसीट का मतलब पैसा आता है, साथ में जिम्मेदारी लेके आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। फ्यूचर में रीपेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो गया, लायबिलिटी। और फ्यूचर में रीपेमेंट नहीं करना पड़ता तो जैसा टैक्सेशन होता है गवर्नमेंट को, फाइन्स होती है, पेनल्टीज होती है, अगर वो पैसा फ्यूचर में रीपे नहीं करना है तो रेवेन्यू रिसीप्ट है, और करना है तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। और रिड्यूस असेट्स, कैसे रिड्यूस असेट्स, जैसे कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को सेल आउट कर दिया। जैसे गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनको क्या कर देगी, सेल कर देगी, या उनको प्राइवेटाइजेशन पे लेके चली जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन भी क्या होता है, एक तरह से अपनी असेट्स को बेचना। तो क्या हो गया, रिड्यूस द असेट्स, जहां पे या तो लायबिलिटी बढ़े या असेट्स घटे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कैपिटल रिसीट बोलेंगे।
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है यहां से। तो एग्जाम्पल लिखा है मैंने कैपिटल रिसीट्स के कुछ। पहला रिकवरी ऑफ लोन्स। देखो जब लोन दिया तो क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि पैसा गया तो खर्चा, वो पैसा साथ में असेट्स लेके आया ना, मतलब फ्यूचर में रीपे भी तो होगा पैसा वो। तो जब पैसा वापस आएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। जो पुराना पैसा दिया हुआ है वो वापस आ गया, मतलब आप किससे पैसा मांगते थे, अब तो नहीं मांगोगे उसके देने के बाद। मतलब जो आपका असेट्स था ना, जैसे आप किसी जब पैसा मांगते हो तो क्या होता है, असेट्स। आपका डेटर आपके लिए क्या होता है, असेट्स होता है। अब डेटर ने आपको पैसा दे दिया तो सिंपल, अब तो फ्यूचर में तो आप उससे कुछ नहीं मांगते हो, तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूस द असेट्स, असेट्स कम हो गया, तो रिकवरी ऑफ लोन्स। मतलब आपने किसी को लोन दे रखा था, सपोज दैट अर्लियर यू गिवन अ लोन टू समवन एंड नाउ ही हैज रीपेड टू यू, तो अब नाउ योर असेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड, आपका असेट्स कम हो गया, तो आपके लिए क्या बन गया, वो कैपिटल रिसीट्स बन गया। अगला, ये तो हो गया किसी को पैसे दिए हुए थे वो उधार है। एक अपन ने दिए हुए नहीं थे लेकिन हमको जरूरत है इसलिए उधार ले रहे हैं, तो उधार ले रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे, बोरिंग्स। उसको क्या बोलोगे, बोरिंग। उधार देने को बोलते हैं लैंडिंग। लैंडिंग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बोरिंग्स मतलब पैसा लेना क्या हो गया, कैपिटल रिसीट्स। तो बोरिंग का मतलब पैसा उधार लिया। पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से उधार ले सकती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब मैंने बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैं लिखा था बैंकर्स टू गवर्नमेंट। क्या लिखा था बेटा, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। तो उस समय मैंने बताया भी था कि जब बजट में डेफिसिट आ जाता है तो उसको फाइनेंस किया जाता है, उसको उधार लिया जाता है। और कहां से लिया जाता है, बोरिंग। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बोरिंग उसी चीज की होती है जो हमारा नुकसान होता है, जो कमी होती है, डेफिशिट। जब पैसा कम पड़ेगा तो उसी को हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो बोरिंग्स बोलो या डेफिशिट बोलो सेम है। तो जो फिस्कल डेफिशिट होता है, टोटल जो डेफिशिट होता है, घाटा होता है, उसको पैसे को फाइनेंस कहां से किया था, उधारी से किया था। उधार कहां से हो सकता है, आरबीआई से हो सकता है, पब्लिक से हो सकता है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हो सकता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वहां से उधार हो सकता है। तो ये दो तो गए हमारे, रिकवरी और बोरिंग्स। तीसरा बेटा डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए इस वर्ड के ऊपर जाइए, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस और इन्वेस्टमेंट, दो वर्ड मिलके बना है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, व्हेन यू बाय द शेयर्स, सिक्योरिटीज और अदर असेट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे आपने रिलायंस की शेयर खरीद ली, आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। अभी आपने किसी मान लीजिए रिलायंस की शेयर खरीद ली, आप बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस ₹1 लाख। ये क्या है बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका असेट्स है। अब आपको फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ गई रिलायंस, या रिलायंस का शेयर अप हो गया, आप उसको बेचना चाहते हो, तो जब आप सेल कर दोगे तो वो बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। तो सिंपल सा, जब पैसा आएगा उसके बदले में, तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो आज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कुछ पार्ट या पूरा ही क्या करना चाहते हो, डिस करना चाहते हो, डिस्पोजल करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, उसको क्या बोलोगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझना, क्योंकि चैप्टर हमारा गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ खुद की कंपनियां खोलती है। जैसे अभी एक तो है बेटा अडानी पावर एनर्जी, वो क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी। एक है खुद का एनर्जी खोलना, खुद की, जैसे राजस्थान एनर्जी, जेवीएनएल या आरवीवीएनएल, इस तरह से खोली गई। यूपी के अंदर एनएल, यूपीएन मतलब यूपीवीएनएल करके ऐसा कुछ होगा उसका नाम, उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण है। तो वो सारी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मे बी स्टेट गवर्नमेंट और मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। गवर्नमेंट को जिस दिन लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है या गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना शेयर्स, अपना जो हिस्सा है उस कंपनी से क्या कर लेगी, विड्रॉ, और किसी प्राइवेट सेक्टर को क्या दे देगी, मौका दे देगी। तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलो या डिसइन्वेस्टमेंट बोलो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर्स। जो भी पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वहां से पैसे विड्रॉ करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बोरिंग्स हो गया, रिकवरी, ये हो गया हमारी कैपिटल रिसीव्स, और ये हो गया हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। गवर्नमेंट बजट में से 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इंक्लूडिंग रिजल्ट असर्टन, कुछ भी केस स्टडी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो जरूर पूछिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल भी ड्रॉप तो करना ही नहीं चैप्टर को। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंपल्सरी कीजिएगा।